केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लखनऊ में भाजपा में मेगा सदस्यता अभियान मेरा परिवार भाजपा परिवार की शुरुआत की। कहा, विधानसभा चुनाव में भाजपा होगी 300 सीटों के पार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, मेरा परिवार भाजपा परिवार के तहत कार्यकर्ता पार्टी के साथ हर परिवार को जोड़ने का करे काम। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज अयोध्या में क्लीन इंडिया के तहत स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में लेंगे भाग। और प्रदेश में तेज गति से जारी है कोविड टीकाकरण। देश में 13 करोड़ से अधिक कोविड वैक्सीन की डोज लगाने वाला उत्तर प्रदेश बना पहला राज्य। नमस्कार, मैं हूं विजय श्रीवास्तव। आपका जिला आपकी खबर में आपका स्वागत है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता अमित शाह ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि राज्य में उनकी पार्टी की सरकार ने घोषणा पत्र में किए गए लगभग 90% वादे पूरे कर लिए हैं। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में भाजपा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में इस बार 300 सीटें पार करेगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भले ही चंद महीने बचे हों, लेकिन 2022 में एक बार फिर से कमल खिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज एक दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचे। लखनऊ में अमित शाह ने अवध क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी की सदस्यता बढ़ाने के लिए मेरा परिवार भाजपा परिवार सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने मोदी 11 मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया। अमित शाह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकारें परिवार के लिए नहीं बल्कि गरीब और आम लोगों के लिए होती हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को अपनी पहचान वापस दिलाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को देश का सबसे प्रमुख राज्य बनने की दिशा में बहुत आगे ले जाने का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी गरीब व्यक्ति के लिए। अमित शाह ने भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा के लिए चुनाव एक लोकतांत्रिक महोत्सव है। सदस्यता अभियान के जरिए कार्यकर्ता पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं और सरकार द्वारा किए गए कामों को लोगों तक पहुंचाते हैं। चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता हथियाने का जरिया नहीं है। चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए एक लोकतंत्र का महोत्सव है, लोक संपर्क का एक जरिया है, लोक संग्रह का एक जरिया है। लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी का संपर्क और संपर्क के द्वारा लोगों का संग्रह मतलब सदस्यता कराना, ये भारतीय जनता पार्टी का एक अभियान। अमित शाह ने अपने भाषण में सपा बसपा पर जमकर निशाना साधा और कहा कि पिछली सरकारों ने कानून व्यवस्था का हाल बुरा था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब लोग पलायन कर रहे थे तो तब की सरकारें चुप रहीं। उत्तर प्रदेश के अंदर कई साल तक ये सपा सपा का खेल चलता रहा और उसने उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर उत्तर प्रदेश और की कानून और व्यवस्था की स्थिति कैसी थी, मेरा तो खून खौल जाता था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कैराना से पलायन शुरू हुआ था। यहां लखनऊ के हुक्मरानों का नींद नहीं उड़ता था। आज मैं कहने आया हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर किसी की हिम्मत नहीं है पलायन करने की। पलायन कराने वालों का पलायन हो चुका है। अमित शाह ने कहा कि भाजपा सरकार जो कहती है वो करती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में योगी सरकार ने 90% अपने घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा किया है। बाकी के 10% अगले 2 महीनों में पूरे हो जाएंगे। मोदी जी ने घोषणा कर दी कि हम देश के हर गरीब के घर में गैस पहुंचाएंगे। अखबार वाले मजाक उड़ाते थे, मखौल उड़ाते थे। 11 करोड़ गैस बांटना कोई बच्चों का खेल है? हाँ भाई, बच्चों का खेल नहीं था, मगर
हमने कर दिखाया। आज मैं गर्व के साथ कहता हूं, हर गरीब के घर में गैस पहुंचाने का काम, 11 करोड़ गैस पहुंचाने का काम हो चुका है। भाजपा के लिए उत्तर प्रदेश का क्या महत्व है, अमित शाह ने पुरजोर तरीके से बताया और कहा कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। प्रधानमंत्री मोदी को दोनों बार उत्तर प्रदेश की जनता ने पूर्ण बहुमत दिलाया। उन्होंने कहा कि लंबे इंतजार के बाद राम मंदिर का निर्माण शुरू कराकर भाजपा ने उन लोगों को करारा जवाब दिया है जो बार बार राम मंदिर निर्माण की तिथि पूछा करते थे। मैंने कहा था दिल्ली का रास्ता लखनऊ होकर जाता है। मित्रों, दोनों बार बोले शंकर की तरह यूपी की जनता ने हम पर कृपा कर दी और 2/3 बहुमत से भाजपा की सरकार। मोदी जी दोनों बार पूर्ण बहुमत के साथ जीते हैं, तो उसका पूरा यश उत्तर प्रदेश की महान जनता को जाता है। मुझे बताओ, किसी को कल्पना थी कि आपके जीते जी अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन होगा? किसी को थी? आपने दोबारा 2/3 बहुमत दिया, मोदी जी ने राम जन्मभूमि का शिलान्यास कर दिया। देखते देखते आसमान को छूने वाला रामलल्ला का मंदिर हम वहीं बनाएंगे। अमित शाह ने कोरोना में योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा किए गए काम के लिए भी जमकर पीठ थपथपाई और कहा कि प्रदेश की जनता को माफियाओं से मुक्ति दिलाने का काम योगी सरकार ने किया है। 22 करोड़ को प्रदेश में योगी जी ने जिस प्रकार से यहाँ पर कोरोना का प्रबंधन किया, ढेर सारे मौतों को रोकने का काम योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है। सबसे बड़ा काम अगर योगी सरकार ने किया है तो माफियाओं से उत्तर प्रदेश को मुक्ति दिलाने का काम किया है। अमित शाह ने एक दिन के दौरे पर कई अहम बैठकें की और प्रदेश के प्रभारियों और संगठन पदाधिकारियों के साथ चुनावी प्रबंधन पर चर्चा की। साथ ही उन्हें चुनावी रणनीति बनाने के लिए गुर मंत्र भी दिए ताकि 2022 में दोबारा योगी सरकार की ताजपोशी तय हो सके। अमित कनौजिया, डीडी न्यूज, उत्तर प्रदेश। भाजपा के मेगा सदस्यता अभियान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मेरा परिवार भाजपा परिवार के तहत कार्यकर्ता संगठन के लोग पार्टी के साथ हर परिवार को जोड़ने का काम करें। हम लोग अगले एक सप्ताह के अंदर दीपावली के भव्य आयोजन के साथ जुड़ेंगे। इससे पहले प्रत्येक उस परिवार को जो मेरा परिवार भाजपा परिवार इस लक्ष्य के साथ जुड़ना चाहता है, उन्हें जोड़ने के लिए आज हम सब यहां पर माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में एकत्र हुए हैं। हम विश्वास के साथ कह सकते हैं, जो लक्ष्य संगठन ने तय किया है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता माननीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में प्राण प्रण से जुट करके एक समय सीमा के अंदर हर परिवार को भाजपा परिवार के साथ जोड़ने के लिए कार्य करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत दिलाने के उद्देश्य से कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, लोकसभा प्रभारी और लोकसभा संयोजकों को बुलाया गया था। चुनाव में मिलकर मिशन 2022 की सफलता के लिए इस बैठक में दिशा निर्देश और जीत का मंत्र केंद्रीय गृह मंत्री ने दिया है। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता 107 वर्षीय नारायण जी के पास जाकर अमित शाह ने उनका हालचाल लिया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण, युवा मामलों के और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर क्लीन इंडिया मिशन के तहत आज अयोध्या में स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस अभियान की शुरुआत उन्होंने 1 अक्टूबर को प्रयागराज जनपद से की थी। इस अवसर पर उन्होंने तमाम लोगों से स्वच्छता अभियान में अपनी भागीदारी निभाने की अपील भी की थी। आज के कार्यक्रम में क्या कुछ खास रहेगा, इसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता आशुतोष शुक्ला अयोध्या से। आशुतोष, आज का क्या कुछ कार्यक्रम है वहां पर क्लीन इंडिया मिशन के तहत? केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर का आज वो अयोध्या में है, बताइए, इसकी डिटेल बताइए।
बिल्कुल विजय, जिस तरीके से आपने बताया कि प्रयागराज से ये स्वच्छ भारत अभियान की जो अमृत महोत्सव के तहत जो है शुरुआत हुई थी, आज वो अयोध्या पहुंची है। अयोध्या में एक बड़ा कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं को किस तरह से जोड़ा जाए इस पूरे अभियान से, इसको लेकर के यहाँ पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो दृश्य भी दिखाएं कि एक बड़ी संख्या में यहाँ पर युवा मौजूद हैं जो इस समय अनुराग ठाकुर के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और उसके साथ ही इस संगोष्ठी में किस तरह से स्वच्छ रखते हुए अपने को, अपने समाज को किस तरह से तमाम सारी दिक्कतों से पार पाया जा सकता है, इस अभियान को किस तरह से गति दी जा सकती है, इस अभियान में किस तरह से लोगों को जोड़ा जा सकता है, इन सारी चीज़ों को जो है यहाँ पर विधिवत विचार विमर्श होगा। साथ में युवाओं को इस बात के लिए प्रेरित भी किया जाएगा कि वो इस अभियान को आगे और लंबे समय तक किस तरह से चलाते रहें, जिससे कि हमारा पर्यावरण, हमारा वातावरण और हम सारे लोग जो है इस अभियान और स्वच्छता की कल्पना के साथ जुड़ सके। जी विजय। अच्छा, स्वच्छता अभियान के तहत हमने ये देखा है कि तमाम लोगों में इस बात को लेकर जो है जागरूकता आई है, लोगों में जागरूकता फैली भी है सफाई के प्रति, लेकिन इस तरीके के अभियान को किस दृष्टिकोण से लोग देखते हैं, खासकर युवा वर्ग, इसका असर उन पर क्या पड़ रहा है, ये बताइए जरा। देखिए, मैंने आपको इसीलिए वो दृश्य दिखाया था विजय कि यहाँ पर किस तरह से इस पूरी संगोष्ठी में, इस कार्यक्रम में युवाओं की भागीदारी है। निश्चित रूप से आज का युवा ये चाहता है कि एक नए भारत के निर्माण की जब हम बात करते हैं, नए समाज के निर्माण की बात करते हैं, प्रगति और विकास की बात करते हैं, तो वहाँ पर स्वच्छता जो है कहीं न कहीं बेसिक जो है जरूरत है, और उस बेसिक जरूरत को पूरा करने के लिए हमारा युवा वर्ग जो है किस तरह से जुड़ सकता है, उनको प्रेरित करने के लिए यहाँ पर अगर युवा मामलों के मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर मौजूद रहेंगे, प्रदेश के मंत्री उपेंद्र तिवारी भी मौजूद रहेंगे, और बड़ी तादाद में केवल इस हाल में ही नहीं, हाल के बाहर भी एलईडी के माध्यम से उन लोगों को संगोष्ठी में शिरकत करने का मौका दिया गया है। बाहर भी इस हाल के तमाम सारे छात्र बैठे हुए हैं, और खास तौर पर इस अभियान को गति देने के लिए और उस गति को प्रदान करने के लिए युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आज के कार्यक्रम का आयोजन है। जी विजय, बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश सरकार बाढ़ और अतिवृष्टि से प्रभावित सभी किसानों को पूरी मदद देने के लिए प्रतिबद्ध है। बाढ़ और अतिवृष्टि से जिन किसानों की फसल को नुकसान हुआ है, उन्हें राहत प्रदान करने के लिए कृषि निवेश अनुदान वितरित किया जा रहा है। उन्होंने संबंधित लाभार्थी कृषकों के बैंक खातों में राहत राशि पूरी पारदर्शिता के साथ अविलंब प्रेषित करने के निर्देश दिए हैं। ये जानकारी देते हुए राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि शासन द्वारा 39 जनपदों झांसी, ललितपुर, लखीमपुर खीरी, सिद्धार्थनगर, अलीगढ़, गाजीपुर, बहराइच, पीलीभीत, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कुशीनगर, बलरामपुर, जालौन, मुरादाबाद, चंदौली, महोबा, बस्ती, बाराबंकी, बरेली, वाराणसी, चित्रकूट, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, अमेठी, हरदोई, बलिया, गोंडा, बिजनौर, श्रावस्ती, मुजफ्फरनगर, रामपुर और भदोही के बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुई फसलों के 1,39,863 प्रभावित किसानों को कृषि निवेश अनुदान वितरित करने के लिए 48,20,57,668 रुपए की धनराशि आवंटित की गई है। इसके अतिरिक्त 44 जनपदों के कुल 4,77,581 कृषकों के लिए 159,28,97,496 रुपए की धनराशि पूर्व में आवंटित की जा चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के क्रम में प्रदेश में असंगठित क्षेत्रों में पंजीकृत कर्मकारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है। ये जानकारी देते हुए राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया है कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य पंजीकृत असंगठित कर्मकार की दुर्घटनावश मृत्यु होने पर उसके वारिसों को, दुर्घटनावश दिव्यांगता होने पर पंजीकृत कामगार को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराया जाना है। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव श्रम द्वारा शासनादेश जारी कर दिया गया है। शासनादेश के अनुसार मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा नियमावली 2016 के नियम 23 के साथ पठित असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 अधिनियम संख्या 33 वर्ष 2008 की धारा 02 KLM और N के असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत परिभाषित श्रेणियां पात्र होंगी। मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत कामगार की दुर्घटनावश मृत्यु या दिव्यांगता की दशा में अधिकतम 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि 6 श्रेणियों में देय होगी, जो राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। इसके तहत मृत्यु अथवा पूर्ण शारीरिक अक्षमता की स्थिति में 100% दोनों हाथ अथवा दोनों पैर,
साथ ही दोनों आंख की क्षति पर 100%, एक हाथ तथा एक पैर की क्षति पर 100%, एक हाथ या एक पैर या एक आंख की क्षति पर 50%, स्थायी दिव्यांगता 50% से अधिक होने पर, किंतु 100% से कम होने पर 50% और स्थायी दिव्यांगता 25% से अधिक होने के लिए किंतु 50% से कम होने पर 25% धनराशि देय होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के क्रम में असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत कर्मकारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश में मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने का निर्णय भी लिया गया है। ये जानकारी देते हुए राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया है कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत कामगारों और उनके परिवारजनों को 5 लाख रुपए तक कैशलेस इलाज की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराना है। साथ ही असंगठित कामगारों को वित्तीय स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करना है। योजना के संचालन के संबंध में अपर मुख्य सचिव श्रम द्वारा शासनादेश जारी कर दिया गया है। शासनादेश के अनुसार मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत लाभार्थी की पात्रता के लिए असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 की धारा 10 और उत्तर प्रदेश असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा नियमावली 2016 के नियम 23 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड में पंजीकृत नवीनीकृत सभी कामगार, उनके परिजन और जिनका विवरण पंजीकरण के समय प्रस्तुत किया गया है, इलाज में पात्र होंगे। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत स्टेट एजेंसी फॉर कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ एंड इंटीग्रेटेड सर्विसेज सांची द्वारा अधिकृत अधिकारी और निजी अस्पतालों में प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक प्रतिवर्ष इलाज की सुविधा निःशुल्क प्रदान की जाएगी। अब ग्रीन पटाखे की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हानिकारक पटाखों पर प्रतिबंध को बरकरार रखने के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश के गृह विभाग ने राज्यों में पटाखों की बिक्री को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। दीपावली पर इस बार उत्तर प्रदेश में केवल हरित यानी ग्रीन पटाखों की बिक्री होगी। इनके अलावा अन्य पटाखों की बिक्री प्रतिबंधित होगी। कोर्ट ने सभी राज्यों को कड़ाई से आदेश का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश देते हुए कहा है कि किसी भी तरह की ढिलाई या उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया है कि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रदेश के 27 शहरों में वायु गुणवत्ता की निगरानी की जा रही है। वर्ष 2021 में जनवरी से सितंबर तक इनमें शामिल लखनऊ, कानपुर, आगरा, सोनभद्र, गजरौला, गाजियाबाद, हापुड़, वाराणसी, नोएडा, फिरोजाबाद, झांसी, खुर्जा, प्रयागराज, मेरठ, मुरादाबाद, रायबरेली और बरेली, मथुरा, सहारनपुर, गोरखपुर, उन्नाव, ग्रेटर नोएडा, मुजफ्फरनगर, बागपत, बुलंदशहर, अलीगढ़ और अयोध्या वायु गुणवत्ता स्तर इनका थोड़ा प्रदूषित पाया गया है। और उत्तर प्रदेश ने कल एक बार फिर कोरोना टीकाकरण में एक नया कीर्तिमान रचा है। प्रदेश 13 करोड़ कोविड वैक्सीनेशन की डोज लगाने वाला पहला राज्य बन गया है। प्रदेश में अब तक 9 करोड़ 78,40,183 लोगों को पहली डोज लगी है, जबकि 3 करोड़ 21 लाख से ज्यादा लोगों को कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। देश में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया है। अब बात करते हैं आईआईटी कानपुर और जेके सीमेंट लिमिटेड ने स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना के लिए संस्थान के परिसर में एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के निर्माण में 60 करोड़ रुपए के वित्त पोषण करने के लिए एमओयू समझौता ज्ञापन जो है उसको करार दिया है। और इस हस्ताक्षर में एमओयू देश में चिकित्सा अनुसंधान और नवाचार के प्रति दृष्टिकोण में एक आदर्श बदलाव लाने के लिए आईआईटी कानपुर के प्रयास का हिस्सा है। श्री यदुपति सिंघानिया के नाम पर प्रस्तावित सुपर स्पेशलिटी अस्पताल कानपुर के निवासियों के साथ साथ देश के अन्य हिस्सों के लोगों को भी लाभान्वित करने के साथ ही मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी स्कूल से जुड़ा होगा, जो कि चिकित्सा अनुसंधान और प्रौद्योगिकी में आईआईटी कानपुर के नवाचारों को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आज हमें काफ़ी प्रसन्नता हो रही है कि हमने जेके सीमेंट के साथ एक एमओयू साइन किया है, जिसके तहत श्री यदुपति सिंघानिया जी जो आईआईटी कानपुर के एक भूतपूर्व छात्र हैं, 1975 में ग्रेजुएट किया था, उनकी मेमोरी में एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल स्थापित होगा, जो कि आईआईटी कानपुर के स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी का एक हिस्सा रहेगा। आज हम लोग को बहुत खुशी है कि आज हमने ये एमओयू साइन किया है आईआईटी कानपुर और जेके सीमेंट के बीच, जिसमें कि एसएमआरटी द स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी
की स्थापना हो रही है इन IIT कानपुर। इसमें JK सीमेंट 60 करोड़ रुपए कंट्रीब्यूट करेगा ओवर अगले कुछ सालों में, जिससे कि ये हॉस्पिटल्स की स्थापना हो सके। जनपद कानपुर देहात के सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र में बंजारा नायक समाज द्वारा महारैली का आयोजन किया गया है। इस महारैली में मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मौर्य ने सपा, बसपा और कांग्रेस पर हमला बोला। साथ ही केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार की जमकर तारीफ की। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि जिस तरह जनता ने पीएम मोदी पर 2014 से विश्वास दिखाया है, उसी विश्वास के अनुसार केंद्र की मोदी सरकार काम कर रही है। मोदी सरकार के दिशा निर्देशों पर सूबे की योगी सरकार भी काम कर रही है और प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम तेजी से किया जा रहा है। जब से सरकार बनी लगातार न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित होता चला रहा है। क्रय केंद्रों के माध्यम से गेहूं या धान की खरीद होती आ रही है। गन्ना किसानों का भुगतान आज 1,41,000 करोड़ हो चुका है, जो आजादी के बाद का अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। पूर्ववर्ती सरकार जहां 5 साल में 15,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया था, वहीं पर हमारी सरकार ने 5 साल में 1,41,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। और साथ ही साथ आज समय समय पर फसल बीमा योजना का लाभ, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ और ब्याज मुक्त किसानों को ऋण की सुविधा दिया जाना, आज तमाम किसानों के हित के लिए योजनाएं चलाई गई हैं। इसलिए कौन क्या कहता है, कौन क्या नहीं कहता है, किसान खुद समझ रहा है कि हमारे लिए कौन कर रहा है। वाराणसी में मुस्लिम महिलाओं ने राम दीपक बनाकर भाईचारे और एकता में रहने की नसीहत दी है। ये राम दीपक व अयोध्या में भेजकर भगवान राम की मर्यादा की सीख पूरी करने को विश्व में देंगी। वाराणसी की मुस्लिम महिला फाउंडेशन के अध्यक्ष नाजरीन अंसारी ने बताया है कि वो लोग पूरी अकीदत से भगवान राम के लिए दीपक बनाकर इसको अयोध्या भेजेंगी, जहां पर सरयू के किनारे लाखों दीपों में उन लोगों के बनाए दीपों की भी रोशनी बिखरेगी। ये दीपक पूर्ण रूप से मिट्टी और शुद्ध गंगा जल से बनाए जा रहे हैं, जो कि पर्यावरण के लिए अनुकूल है। यहाँ की मुस्लिम महिलाएं इस प्रकार का संदेश देकर हमारी गंगा जमुनी तहजीब को समाज में फैलाने का काम कर रही हैं। इनके द्वारा बनाए गए दीपों को धर्म की नगरी अयोध्या भेजना एक गौरव की बात है। देखिए, हिंदू मुस्लिम महिलाएं मिल करके राम के नाम का दीपक बना रही हैं। दीपावली आने वाली है। भगवान श्री राम जब अयोध्या आए थे अधर्म पर विजय प्राप्त करके, तो उसमें पूरी अयोध्या ने दीपावली मनाई थी, दीप जलाए गए थे जगह जगह। तो जिस समय भगवान आए थे उस समय तो सारे लोग एक ही थे, न कोई हिंदू था न कोई मुसलमान था। आज उन्हीं के वंशज तो हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। तो आज सब लोग को मिलकर के दीपावली मनानी चाहिए। आज पूरी दुनिया धर्म के नाम पर हिंसा से ग्रसित है, नफरत का माहौल है। पाकिस्तान के जितने पे पटाखे फोड़े जा रहे हैं, ऐसे में अगर मुस्लिम महिलाओं का एक छोटा प्रयास आज सांप्रदायिक एकता के लिए बड़ा संदेश दे रहा है काशी से, तो ये बहुत बड़ी बात है। और जो लोगों के दिलों में नफरत की आग जल रही है, वो इस प्रयास के ठंडे पानी से उसको बुझाया जा सकता है। आज राम नाम रूपी दीपक बनाया जा रहा है, जो गाय की गोबर और मिट्टी से तैयार किया गया है, जो हमारी मुस्लिम बहनें मिल करके तैयार कर रही हैं। ये पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दे रही हैं और गौ संरक्षण का भी संदेश दे रही हैं। ये राम नाम रूपी दीपक हम लोग अयोध्या भेजेंगे। अयोध्या के साकेत भूषण मंदिर में ये दिए जलाए जाएंगे। लाखों लाख दियों के बीच ये 108 दिए जो मुस्लिम बहनों के प्रेम के रंगों से और आपसी एकता के सौहार्द से जो दिया तैयार किए जा रहे हैं, वो दिए जलेंगे, जगमगाएंगे और नफरत के अंधियारों को मिटाएंगे। जनपद बलरामपुर में प्रधानमंत्री के स्वदेशी अपनाओं की अपील का असर दिखाई दे रहा है। दीपावली त्योहार के लिए लोकल स्तर पर बने सामानों की मांग बढ़ी है। वहीं मिट्टी कला से जुड़े परिवार खुश दिखाई दे रहे हैं। जिले में कुम्हारों द्वारा दीपावली के लिए मिट्टी के दिए बर्तनों को बनाने का काम तेजी से किया जा रहा है। कुम्हारों ने बताया कि सरकार द्वारा प्लास्टिक न प्रयोग करने की अपील से मिट्टी के बर्तनों और अन्य सामानों की मांग बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा हमें इलेक्ट्रिक चाक उपलब्ध कराने से कम समय व कम मेहनत में अच्छा काम मिल रहा है और साथ ही हम काम भी कर रहे हैं। जिला खादी व ग्रामोद्योग अधिकारी राजीव सक्सेना ने बताया है कि मिट्टी कला से जुड़े परंपरागत कारीगरों को लगातार प्रोत्साहन दिया जा रहा है।
मतलब लाइट से बन रहा है, मोटर मिला तब से, और सामान भी जल्दी बनता है, ज़्यादा भी बनता है, और सप्लाई भी उसका चार्ज ज़्यादा उससे बढ़ गया। प्लास्टिक का फाइबर बंद कर दिया, तब से मिट्टी का बर्तन के लिए ज़्यादा वो मांग हो रहा, उसका बिक्री भी बढ़ गया सब कुछ। पिछले कुछ साल से मिट्टी का कारोबार कुछ बढ़ा हुआ है, लगभग 1-2 साल से। हम लोग दीपक बना रहे हैं, 1 साल से हमारा लोग का यही मिट्टी का कारोबार चल रहा है, इसी से हमारे लोग का खर्चा चल रहा है। दीपक बन रहा है, कलश बन रहा है, कुल्हड़ बन रहा है, जो दीपावली में लगता है, पूजा का सामान सब बन रहा है। सरकार की तरफ से चाक मिला है, इससे हम लोगों को काम अच्छा मिल रहा है। जैसे काम करो तो थकान नहीं एहसास होता है, काम भी बराबर होता है, घुटन नहीं होता है। वो हाथ वाला चाक था, मिट जाते थे चलाते चलाते। सरकार का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद है उनका, ये चाक मिलने के कारण। जब से प्लास्टिक बंद हुआ तब से हम लोगों का कारोबार अच्छा चल रहा है, और मिट्टी का कारोबार खिलौना उलौना बना रहे हैं, और अगर प्लास्टिक बंद हो जाएगा तो पूरी तरह से हम लोगों को लाभ मिलेगा, और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों और लोक कल्याणकारी योजनाओं को आम आदमी तक पहुंचाने के उद्देश्य से सोनभद्र जिला मुख्यालय पर एक 3 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए प्रदेश के समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव कुमार गौड़ ने कहा कि प्रदेश की सरकार ने 4.5 सालों में जो विकास का कार्य किया है वो गरीब, आदिवासी और आम आदमी के सरोकारों से जुड़ा हुआ है। प्रदर्शनी के आयोजक अपर सूचना अधिकारी विनय कुमार सिंह ने कहा कि इस प्रदर्शनी का उद्देश्य प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को न सिर्फ लोगों को साझा करना है, बल्कि केंद्र और राज्य सरकार की चलाई जा रही लोक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी लोगों तक पहुंचाना है, जिससे वो लाभान्वित हो सकें। केंद्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी हेतु यह प्रदर्शनी लगाई गई है, और समाज के जो वंचित लोग रह गए हैं, इस प्रदर्शनी के माध्यम से सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी उनको प्राप्त हो सके और वो इससे लाभान्वित हो सकें, इसका प्रमुख उद्देश्य ये है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा यह प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को पंपलेट का वितरण भी किया जा रहा है। पंपलेट के माध्यम से प्रदेश सरकार द्वारा 4 साल 6 महीने में की गई उपलब्धियों की जानकारी लोगों को उपलब्ध कराई जा रही है। प्रदेश के एसटीएफ को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। चित्रकूट के जंगलों में मुठभेड़ के दौरान 5 लाख का इनामी डकैत गौरी यादव को एसटीएफ ने ढेर कर दिया है। डकैत के पास से AK-47 व कई हथियार बरामद किए गए हैं। एसटीएफ एडीजी अमिताभ यश के नेतृत्व में ये बड़ी कामयाबी हासिल की गई है। चित्रकूट में खौफ के एक और अध्याय का आखिरकार अंत हो गया है। और अब बुलेटिन के अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लखनऊ में भाजपा के मेगा सदस्यता अभियान मेरा परिवार भाजपा परिवार की शुरुआत की। कहा, विधानसभा चुनाव में भाजपा होगी 300 सीटों के पार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मेरा परिवार भाजपा। प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज अयोध्या में क्लीन इंडिया के तहत स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में लेंगे भाग। और प्रदेश में तेज गति से जारी है कोविड का टीकाकरण। देश में 13 करोड़ से अधिक कोविड वैक्सीन की डोज लगाने वाला उत्तर प्रदेश बना पहला राज्य। फिलहाल तो समाचारों में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर आवेदन और एक निवेदन आपसे, ये कि जब भी आप घर से बाहर निकलें मास्क का प्रयोग जरूर करें। बाजार में अगर खरीदारी करने जाएं तो मास्क का प्रयोग करें, क्योंकि आपकी सुरक्षा हमारी सुरक्षा है। खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। नमस्कार।